जय हिंद साथियों, बात करेंगे बांसवाड़ा को लेकर, हमारे होम गार्ड भर्ती 2023 को लेकर। ठीक है साथियों, इसमें आपके सामने मैंने पूरी पोस्ट रखी है। जय हिंद साथियों, बात करेंगे आज बांसवाड़ा को लेकर, हमारे होम गार्ड की भर्ती होती है उसमें आपकी देखो, यानी कि आपका रिजल्ट जारी हुआ था। ठीक है साथियों, रिजल्ट जारी हुआ था और उस रिजल्ट के बारे में बात करूंगा, और कितने कैंडिडेट आपके यानी कि महिलाओं की यानी कि एडमिट कार्ड जारी हुए थे, और कितने कैंडिडेट यहाँ पे फिजिकल के लिए गए थे किस प्रकार से और किस प्रकार से नहीं गए थे। एंड अभी तक जो लिस्ट जारी हुई उसमें क्या समस्या, देखो उसमें समस्या की बात करेंगे। एंड आपके सामने पूरी की पूरी बांसवाड़ा की लिस्ट, और इसी के साथ आपके सभी की टीएसपी की लिस्ट। ठीक है, ये आपके टीएसपी की लिस्ट है, मैंने रात को पहले ही बता दिया था, और अभी मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि किस प्रकार से आपका रिजल्ट जारी हुआ है और जिनका रिजल्ट आया उनको किस प्रकार से वापस सूचना मिलेगी। तो ठीक है, उस पर बात करेंगे। बट दस के देखो एक एक आपका डाउट क्लियर कर दो। ठीक है, और रही बात आपकी कट ऑफ की, बांसवाड़ा से आपकी कट ऑफ की रही, और ये उदयपुर से ज़्यादा है कम ने, इस पर बात करेंगे। सारी जानकारी मैं दूंगा, वीडियो भले छोटा हुआ लंबा हो, लेकिन आपको जानकारी मैं बड़े तक से दूंगा। हमारे सभी साथी होमगार्ड्स हैं उनके लिए। ठीक है, अब बात करूँ, काफ़ी साथियों का कल एक साथी का कमेंट भी था इस सर कि मेरा उदयपुर सॉरी बांसवाड़ा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो नॉन टीएसपी थे, उनके इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ। बाकी टीएसपी से थे, उनका सिलेक्शन हो रहा था। अब 43 कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ। ठीक है, और 43 ही कैंडिडेट थे, यानी कि 43 आपकी सीट थी बांसवाड़ा से, 43 कैंडिडेट का सिलेक्शन हो चुका है। अब देखो, अगर सीधी यहाँ पे आपको समझाऊं, बांसवाड़ा से बात करूँ, देखो विधवा की एक सीट थी, वो आपके सामान्य जनरल से। ठीक है, और रही बात आपकी सामान्य महिला की, कितनी 5 थी, ये आपकी जनरल से होगी, और शब्द आपके पुरुष की सीटें थी, यानी कि आपके सामने मैं सीटें बता रहा हूँ, इस प्रकार से आपकी सीटें थी, इसलिए कितने कैंडिडेट को इसलिए इतना ही पास किया। ठीक है, और देखो यहाँ पे कितनी होगी भाई आपकी 15, और ये 20 आपकी वैसी जनरल से होगी। ठीक है, 20 का बाद आपके अनुसूचित जाति की बात करूँ, यानी कि आपकी एससी कैटेगरी की बात करूँ, तो इसमें देखो विधवा की सीट थी नहीं, और विधवा वैश्यता की सीट नहीं थी, सामान्य महिला की सीट नहीं थी, केवल सामान्य पुरुष की आपकी सीट थी, वो थी कितनी 2। ठीक है, सामान्य पुरुष की 2 सीटें थी। और वहीं अगर एसटी वालों की बात करूं, तो इसमें आपकी सीटें थी, और कितनी देखो यहाँ पे विधवा की 1 सीट है। ठीक है, विधवा की 1 सीट है। वहीं अगर सामान्य महिला की कितनी आपकी 4 सीट रहेगी, सामान्य पुरुष की कितनी 12 सीट रहेगी, और 2 सीट आपकी किसी भूतपूर्व सैनिक की। वैसे भूतपूर्व सैनिक आपके है नहीं, तो ये सीट आपको आपको मिलती है, यानी कि आपके कैटेगरी वालों को मिलती है। ये भी आप इस बात ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी 14 सीटें आपको भी मिल जाएगी, और 4 आपके सामान्य यानी कि महिला की है, और अगर विधवा सीट नहीं मिलती तो ये भी आपको मिलती है। इसी प्रकार आपका रिजल्ट जारी हुआ था, यानी कि 43 सीटों पर 43 का रिजल्ट जारी हुआ। अब बात करूँ आपके कट ऑफ के, तो देखो कट ऑफ गई है, वो गई है आपकी उदयपुर से ज़्यादा, उदयपुर से आपकी ज़्यादा गई है। ठीक है, ज़्यादा गई है, ज़्यादा। ठीक है, ज़्यादा जाने का कारण मैं बताऊँ, ज़्यादा इसलिए क्योंकि 43 पोस्ट थी, कितनी अब 43 सीटें थी, 43 सीटों पर कट ऑफ ज़्यादा गई है। वो गई कितनी, ये आपको बताऊँ तो उदयपुर से लगभग 25 गई, तो इसका आपको 29 से प्लस रही होगी, इतना मैंने अनुमान लगा कर आपको बड़े तक से बता रहा हूँ कट ऑफ को। ठीक है, और अगर बात करूँ आपके, तो पीडीएफ में आपको दिखा दूंगा किस प्रकार से आपका पीडीएफ रिजल्ट का, मैंने पहले आपको बताया, लेकिन आपको दोबारा बता दूंगा। ठीक है, और आगे बढ़े, जैसे कि आपकी बात करो भाई कि देखो रिजल्ट आपका आ चुका है, उदयपुर से कट ऑफ आपकी देखो बांसवाड़ा से ज़्यादा रहेगी, ये भी बात है। बाकी वाले जिलों का रिजल्ट मैंने बताया कि आपको सोमवार से आपका आना वापस स्टार्ट हो जाएगा, ये आपकी बात है। एंड यहाँ पे अगर बात करूँ, साथ ही पूछ रहे सर कि उदयपुर से 5 नंबर वाला का सिलेक्शन हुआ था। 5 नंबर वाला सिलेक्शन इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पे साथी है, वो देखो 350 सीटें, 349 है वैसे, 350 सीटें हैं, उनमें से 43 सीटें अभी भी आपकी खाली, 43-44 सीटें। और इसलिए उनका सिलेक्शन क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ पे फिजिकल के लिए आप आए नहीं थे ना। जब आप फिजिकल के लिए देने नहीं आए, तो सबसे कम से नंबर वाले का भी सिलेक्शन किया गया, क्योंकि सीटें अभी भी खाली पड़ी है, और जो रनिंग के लिए वहाँ पे पहुँचा था, जो फिजिकल पास किया, उसका सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, अगर साथियों ने किसी भी आप जिले से और आपने फॉर्म भरा था, और आपने अगर फिजिकल नहीं दिया है, तो हो सकता है वहाँ पे आपको मौका था और आप वहाँ पे सूख के सिलेक्शन के लिए। ठीक है, ये विशेष बात आप ध्यान रखना। एंड यहाँ पे अगर बात करूँ, जैसे कि आपके बांसवाड़ा से लगभग कितने 800 यानी कि 8,800 प्लस साथियों ने वहाँ पे लगभग एडमिट कार्ड वगैरह जारी हुए थे, उनमें से यानी कि आपके अगर बात करूँ महिलाओं की 2,000 के आसपास या 1,400 के आसपास महिलाओं की थी, इसमें से काफ़ी कम महिला यानी कि आपके फिजिकल देने पहुँचे थे। ठीक है, फिजिकल देने न के बराबर पहुँचे थे, इसलिए वहाँ पे काफ़ी यानी कि सिलेक्शन हुआ, उनकी डायरेक्ट लिस्ट आ चुकी है। अब उस लिस्ट में अगर बात करूँ आपको, तो क्या सूचना मिलेगी आपको, देखो एक मैसेज आएगा। ठीक है, मैसेज आएगा सीधे आपके विभाग के द्वारा। ठीक है, जिस भी आपके वहाँ पोस्टिंग होगी आपके, ठीक है, जैसे आपके जिला बांसवाड़ा से आपके जिस भी जगह पे आपकी पोस्ट होगी, ब्लॉक स्तर पे होगी, किस भी पोस्टिंग में आपको वहाँ पे एक बार कॉल किया जाएगा। ठीक है, विभाग के द्वारा कॉल आने के बाद आपको क्या कीजिएगा, एक तो आपका डीवी के लिए और एक आपके मेडिकल के लिए आपको यानी कि कॉल किया जाएगा बड़े से। तो तैयार है ना आप, जिस भी साथी का लिस्ट में नाम आया। ठीक है, बाकी जो भी आपकी लिस्ट आई थी वो आपके सामने है, एंड यहाँ पे पूरी जानकारी मैंने आपको समझाई है। ठीक है, उदयपुर की हो या फिर अन्य जानकारी, ठीक है, पूरी तरह से आपको समझा रहा हूँ। बाकी लिस्ट आधे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, ये आपको विशेष बात ध्यान रखनी है। बाकी यहाँ पे देखो सिलेक्शन केवल 23 कैंडिडेट सीट थी, टीएसपी से थी, उनका सिलेक्शन हुआ। अगर जो साथी
यानी कि बांसवाड़ा से और नॉन टीएसपी से किसी ने यहाँ पे आपने भले फिजिकल दिया हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि नॉन टीएसपी की सीटें ही नहीं है तो उनका सिलेक्शन नहीं होगा। चाहे आप बांसवाड़ा से बिलोंग करते हो, अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर जहाँ पे जैसे डूंगरपुर की बात करूँ, डूंगरपुर में भी आपके नॉन टीएसपी की सीटें नहीं है तो टीएसपी की सीटें हैं, तो ये विशेष बात ध्यान रखना, ठीक है। साथ ही अगर डूंगरपुर में आपकी 43 सीटें, ठीक है, तो इस पर भी 43 कैंडिडेट को सिलेक्ट करेंगे। अगर जहाँ पे यहाँ पे भी यही सेम सीक्वेंस रहेगी, क्योंकि यहाँ पे भी कैंडिडेट कम गए होंगे फिजिकल के देने के लिए, तो फिजिकल कम दिया है तो यहाँ पे यानी कि कैंडिडेट का उनका जो देने गए उनका सिलेक्शन हो चुका है। और यहाँ पे आपकी सेम सिचुएशन रहेगी, क्योंकि यहाँ पे सामान्य एससी कैटेगरी की महिला की सीटें यानी कि अगर बात करूँ तो 4 सीटें, सेम सीक्वेंस आपका, जितनी यहाँ पे सीटें इसकी उतनी आपकी बांसवाड़ा डूंगरपुर से, जितनी बांसवाड़ा से, ठीक है, सेम सीक्वेंस। इस प्रकार से आपका रिजल्ट बांसवाड़ा से भी आएगा, ये बात ध्यान रखना। जो भी हमारे साथी डूंगरपुर से अगर गए थे फिजिकल देने तो कमेंट कर देना भी सर हम गए थे, नहीं गए हो तो आपका रिजल्ट वैसे नहीं आएगा। और डूंगरपुर से नॉन टीएसपी को तो वैसे आपका रिजल्ट नहीं आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये जानकारी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थी और आपको दिखा तो मैं पीडीएफ जो आपका बांसवाड़ा से आया है, ठीक है साथियों, बिल्कुल ये रहा आपका बांसवाड़ा से पीडीएफ, ठीक है। बांसवाड़ा का आपका पीडीएफ, इसमें अगर देखो कट ऑफ की बात करूँ तो कट ऑफ इसमें कोई जारी नहीं है, ठीक है, नॉर्मल से। और जितने हमारे साथी कैंडिडेट हमके जो भी कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्शन हुआ उनको सीधे क्या आएगा, मैसेज कॉल आ जाएगा, आपको सीधे डीवी और मेडिकल के लिए बोला जाएगा। जिन यहाँ पे 43 कैंडिडेट की लिस्ट है और यहाँ पे आप देखोगे सबसे लास्ट में 43 कैंडिडेट, ठीक है, 43 आपकी लिस्ट आ चुकी है। इसमें देखो ओबीसी वाले कितने साथी है, तो ओबीसी वालों की मैं बात करूँ यहाँ पे ओबीसी वाले भी हैं, जिनके 4 ओबीसी वाले सिलेक्शन हुए और आपके 3 एमबीसी वाले, ठीक है, यहाँ पे सिलेक्टेड हुए, ठीक है। बाकी मेल फीमेल से भी किए आपके एसटी कैटेगरी, ठीक है। और एक ही सीट पे आपके एससी कैटेगरी का सिलेक्शन हुआ, यहाँ पे आपके एक ही सीट है, ये रही आपके एक सीट पे। और बाकी में आपके कहीं पे एक और ये यानी कि 3 सीटों पे एससी में सिलेक्शन हुआ है, 3 सीटों पर एससी में सिलेक्शन हो चुका है। वहाँ पे सीटें 3 थी और 3 में आपके सिलेक्शन ले लिया एससी से, ठीक है। एससी में आपके 3 सीटों पर सिलेक्शन हुआ, ठीक है, एससी में 3, ओबीसी में 4 और आपकी एमबीसी में कितनी है 3। कुल मिलाकर आपकी सीटें कितनी हो गई, ये आपकी होगी 10 सीटें, 10 ये सीटें होगी। बाकी वाले जो भी आपकी 33 सीटें, 33 सीटों पर आपकी एसटी कैटेगरी को लिया गया है, ये आपके सामने पूरी जानकारी, जिसमें मेल और फीमेल सभी को लिया गया, ठीक है। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, बट तक से आपका रिजल्ट यही है और बाकी आपको रिजल्ट आने वाला नहीं है, ठीक है। ओके साथियों, बिल्कुल जो जिनका भी होगा तो उनको कॉल मैसेज आ जाएगा, बट तक तैयार रहना भी, आपको डॉक्यूमेंट पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह सभी तैयार करवा लेना पड़ सके, ठीक है। बाकी जो भी जानकारी को मैं लाइव आकर आपको शाम को और समझा दूंगा, ठीक है। जैसे कोई आज का रिजल्ट आता है नहीं आता है, लगभग आज का रिजल्ट आने की संभावना कम है, क्योंकि संडे है तो आएगा नहीं, ठीक है साथियों। मिलता हूँ नेक्स्ट अपडेट के साथ, चैनल को सब्सक्राइब एंड टेलीग्राम में जुड़ जाना। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।